आज हम बात करेंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भरोसे की सबसे बड़ी कीमत क्या हो सकती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस पर और कितना यकीन करें। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी है कानपुर की और तारीख थी 30 अक्टूबर 2023। 16 साल का एक लड़का कुशाग्र कनौडिया अपनी रोज की तरह कोचिंग क्लास गया था, लेकिन उस शाम वो घर वापस नहीं लौटा। परिवार की जो चिंता शुरू हुई थी वो बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। परिवार बेचैनी से कुशाग्र का इंतजार कर ही रहा था कि तभी रात के करीब 8:15 बजे घर के अंदर एक कागज का टुकड़ा आकर गिरा। और इस एक कागज के टुकड़े ने परिवार के हर डर को सच साबित कर दिया। और इस चिट्ठी में जो लिखा था वो किसी भी परिवार के होश उड़ाने के लिए काफी था। साफ साफ लिखा था कि बेटा किडनैप हो गया है, 30 लाख रुपए तैयार रखो और पुलिस को तो भूल कर भी खबर मत करना। किडनैपर्स ने परिवार को भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अब देखिए, किडनैपर्स ने साफ साफ धमकाया था, लेकिन इसके बावजूद परिवार ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को बुलाने का बिल्कुल सही फैसला किया। पुलिस ने भी बिना देर किए काम शुरू कर दिया और कुशाग्र के आने जाने के रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। और फिर एक एक करके सीसीटीवी फुटेज की कड़ियां जुड़ने लगीं। पुलिस ने देखा कि कुशाग्र शाम 4:15 बजे अपने स्कूटी से कोचिंग से निकला। उसने एक आदमी को लिफ्ट दी और फिर दोनों एक घर के अंदर चले गए। लेकिन करीब 39 मिनट बाद शाम 5:12 पर वो आदमी घर से अकेला बाहर निकला। कुशाग्र कहीं नजर नहीं आया। तो अब पुलिस की पूरी जांच एक जगह पर आकर सिमट गई थी, एक खास घर, और वो चंद मिनट जब कुशाग्र उस घर के अंदर था। पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन अब बस एक नंबर के इर्द गिर्द घूम रही थी। 39, सिर्फ 39 मिनट। यही वो टाइम था जिसके अंदर इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया गया था। और ये आंकड़ा अपने आप में इस जुर्म की बर्बरता की कहानी कह रहा था। जब पुलिस उस घर में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। वहां कुशाग्र की बॉडी मिली। मतलब ये अपहरण था ही नहीं। फिरौती की चिट्ठी फेंकने से घंटों पहले उन 39 मिनटों के अंदर ही कुशाग्र को मार दिया गया था। सवाल ये था कि आखिर ये किया किसने और वजह क्या थी। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो जो सच सामने आया उसने कनौडिया परिवार की दुनिया हिलाकर रख दी। इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रचिता थी। जी हां, वही ट्यूशन टीचर जिसे कुशाग्र का परिवार अपनी बेटी की तरह मानता था, उसे हर तरह से सपोर्ट करता था। इस साजिश में उसके साथ था उसका बॉयफ्रेंड प्रभात और उनका एक दोस्त शिवा। कुशाग्र की मां को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके शब्द थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। रचिता हमारी बेटी जैसी है। हमने तो उसकी शादी का पूरा खर्च उठाने का वादा किया था। ये दिखाता है उनका भरोसा कितना गहरा था और ये विश्वासघात कितना बड़ा। सोचकर देखिए कितना बड़ा धोखा था। एक तरफ परिवार था जो रचिता को अपनी बेटी मान रहा था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा था, और दूसरी तरफ वही रचिता उसी परिवार के बेटे के खिलाफ इतनी खौफनाक साजिश रच रही थी। तो ये सब हुआ क्यों? वजह थी लालच, सिर्फ और सिर्फ लालच। कत्ल से महज 17 दिन पहले कुशाग्र की बर्थडे पार्टी में रचिता और प्रभात ने परिवार की दौलत देखी और उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने प्लान बनाया कि 30 लाख रुपए ऐंठ कर वो एक कार खरीदेंगे, शादी करेंगे और हनीमून पर जाएंगे। और ये बात वाकई में चौंका देती है कि वो अपने प्लान को लेकर कितने कॉन्फिडेंट थे। सोचिए, फिरौती के पैसे मिले भी नहीं थे और वो उसे खर्च करने का प्लान बना चुके थे। हत्या से एक हफ्ता पहले ही दोनों एक कार शोरूम गए और नई गाड़ी खरीदने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाएं। तो चलिए अब बात करते हैं इस केस के अंजाम की और उस सबक की जो ये कहानी हमें सिखाती है। कोर्ट में केस ज्यादा लंबा नहीं चला। सबूत साफ थे। तीनों मुजरिमों रचिता, प्रभात और शिवा को किडनैपिंग और मर्डर की साजिश का दोषी पाया गया और सजा मिली उम्र कैद की। यानी उनकी बाकी की जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे दुखद और आयरॉनिकल बात पता है क्या है? रचिता ने जिन 30 लाख रुपयों के लिए सब किया, उतने पैसे तो परिवार उसे अपनी बेटी समझकर उसकी शादी में वैसे भी देने वाला था। उसका लालच इतना अंधा था कि वो ये देख ही नहीं सकी कि जो वो छीनना चाहती थी वो तो उसे प्यार और भरोसे से वैसे ही मिल रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है।
मिलते हैं अगली कहानी में, अपना ख्याल रखिएगा।